तो गाइज आप अपने ज़मीन का रसीद खुद से ही घर बैठे 2 मिनट के अंदर में काट सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल इजी वे में आपको बताएंगे कि कैसे आप ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले ये बता दें गाइज आपको कि पेमेंट गेटवे जो चेंज हो गया है उस पर भी हम बात करेंगे। पहले जो रसीद काटा जाता था वो बिल्कुल अलग ही तरीका था पेमेंट कटवाने का, लेकिन अब जो है कि नियम चेंज हो गया है। तो एक एक करके हम बताने वाले हैं कैसे काटेंगे, कैसे पेमेंट कटवाएंगे, सारा चीज़ A to Z बढ़िया से बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। वहाँ से आप ये वाला वेबसाइट में आ जाएंगे। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको करना क्या है गाइज, जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको एक टैब नज़र आएगा, बटन नज़र आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भू लगान। इस पर जो है कि आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप भू लगान पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नोटिस नज़र आएगा, नीचे देख सकते हैं कि भुगतान के विवरण या स्थिति डिटेल स्टेटस की जांच चेक करने के लिए लंबित भुगतान देखें। फेल ट्रांजैक्शन स्टेटस मेनू पर क्लिक कर ट्रांजैक्शन आईडी डालकर वेरीफाई बटन दबाएं। यानी मान लीजिए आपका पेमेंट फेल हो जाएगा पेमेंट करते के वक्त, तो आप जो है कि यहाँ से लंबित भुगतान देखें पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन आईडी डाल करके चेक कर सकते हैं मेरा पेमेंट का स्थिति क्या है। तो ऑनलाइन भुगतान करें, पे ऑनलाइन लगान पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक सूचना नजर आएगा, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। सबसे पहले जिस ज़मीन का आप रसीद काट रहे हैं वो किस ज़िला में है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस ज़मीन का आप रसीद काट रहे हैं उसका अंचल क्या है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। वहाँ आगे बढ़ने के बाद आपको हल्का चुनना है, फिर उसके बाद उसका मौजा चुनना है, फिर उसके बाद खाता या खेसरा से, प्लॉट नंबर से या फिर जमाबंदी नंबर से, जिस चीज़ से भी आप ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करके उसके बाद क्या करना है, आपको सुरक्षा कोड को फिल करना है। उसके बाद आप खोजे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज जैसे आप खोजे बटन पर क्लिक करेंगे नीचे जो है कि आपका विवरण आ जाएगा उस जमाबंदी से रिलेटेड, खाता, खेसरा, जमाबंदी, कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर, आपका नाम जो भी है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखें वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप देखें वाले बटन पर क्लिक करेंगे गाइज, उसके बाद आपका यहाँ पर सारा डाटा आ जाएगा, जितना भी विवरण रहेगा ज़मीन से रिलेटेड, कितना डिसमिल यहाँ ज़मीन है वो सब आ जाएगा, कौन सा खाता खेसरा है वो सब आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कितना कुल बकाया राशि है और कुल देय राशि कितना है, ये चीज़ आपको नज़र आएगा। और कब से कब तक काटना है वो सब साल यहाँ पर नज़र आने लगेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, उसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे रेमिटर नेम, यहाँ पर जो है रैयत का नाम, जिसके नाम से रसीद है उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है कि यहाँ पर फिल करेंगे। फिर एड्रेस में एड्रेस डाल देंगे, लेकिन याद रहे इंग्लिश में टाइपिंग कीजिएगा इसमें। उसके बाद एड्रेस 2 है, अगर मान लीजिए बड़ा एड्रेस है तो एड्रेस 2 में भी डाल सकते हैं। उसके बाद पिन कोड जो है वो फिल कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है तो डालिए, वरना छोड़ दीजिए उसको वैसे ही। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है आपको। जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहाँ आई एग्री वाला बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ओके बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे गाइस, आपको मैक पेमेंट का एक पोर्टल खुलेगा, इंटरफेस नज़र आएगा। तो उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और कितना अमाउंट पे करना है वो यहाँ पर शो करने लगेगा। उसके बाद मैक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पेमेंट मोड में आपको नेट बैंकिंग चुनना है। ठीक है, अगर आप फोन पे से करना चाह रहे हैं, फोन पे से या नेट बैंकिंग से, फिर भी आप नेट बैंकिंग चुनिए। अगर मान लीजिए आप डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड चुनिए। तो हम यहाँ नेट बैंकिंग के थ्रू या फोन पे के थ्रू, QR कोड के थ्रू हम पेमेंट करने वाले हैं, तो हम नेट बैंकिंग चुनेंगे।
उसके बाद यहाँ सिलेक्ट बैंक है, तो आप इंडियन बैंक चुनिए। इंडियन बैंक में बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो चलिए हम वो आगे आपको बताएंगे क्या फ़ायदा है इंडियन बैंक चुनने से। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी डाल देंगे, कुछ भी टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा बॉक्स पर कैप्चा भरेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे गाइज, तो आपको दिख रहा होगा इधर क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे, तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है इंडियन बैंक नेट बैंकिंग, यानी इंडियन बैंक आपके पास खाता है और उसका नेट बैंकिंग है, तो यहाँ से क्लिक करके आप नेट बैंकिंग के थ्रू पैसा कटवा सकते हैं। अदरवाइज आपको मान लीजिए नेट बैंकिंग नहीं है इंडियन बैंक का, तो इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन पर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कई तरीके से मतलब पेमेंट करने का ऑप्शन नजर आएगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। उसके बाद आपको क्या कर रहा है, फोन पे से या गूगल पे से जिससे भी हो, आप इसको स्कैन करके पेमेंट जो है कि कर सकते हैं। तो चलिए हम फोन पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके हम पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही पेमेंट हो जाएगा गाइस, उसके बाद ये वाला इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, सक्सेस नजर आ रहा है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन नजर आ रहा है, और कितना अमाउंट कटा है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, 80 रुपया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड द डिपार्टमेंट पोर्टल, इस पर डिपार्टमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जो है कि यहाँ देख सकते हैं पेमेंट इज सक्सेसफुल, कितना तारीख को पेमेंट हुआ है वो सारा चीज यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लगान रसीद वाले बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं लगान रसीद कट चुका है। अब ये आप प्रिंट करके रख सकते हैं, अगर कहीं काम है इसका तो आप इसको लगा सकते हैं। तो आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कितना रुपया कटा है, कब से कब तक कटा है, वो सारा चीज यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ 80 रुपया कटा है। उसके बाद 23-24 से लेकर के 25-26 तक पैसा जो है कि लगान कटा है इसका। तो आशा करते हैं गाइज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे काटा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो हम हमेशा बनाते रहें। अगर कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पर हम जा कर के रिप्लाई दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।